जितनी बड़ी नौकरी है उतना ही अधिक टेंशन है, जितना बड़ा पद है उतना ही अधिक मद है। कोई भी सुख, कोई भी वैभव, कोई भी पद चिंता से खाली नहीं है। ज्यों 10 20 50 भय सत, होई 1000 तो लाख मंगेगी। कोटि अरब खरब असंख्य, धरापति होने की चाह जगेगी। पृथ्वी पाताल हो राज करो, तृष्णा अधिकी अति आग लगेगी। सुंदर एक संतोष विनाशठ, तेरी तो भूख कभी न बुझेगी। दुनिया का वैभव जितना बढ़ेगा, कामना की आग उतनी ही तीव्रता से अंदर में बढ़ेगी। दूसरों को मैं क्या कहूँ, मैं अपने को देखता हूँ। एक वह दिन था जब मैं एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर यहीं पास के जंगल में रहता था। बड़ा आनंद था, बड़ा सुख था, बड़ी शांति थी, बहुत मस्ती में मैं रहता था। एक समय आया, फॉरेस्ट विभाग वालों ने महात्माओं की झोपड़ी उजाड़ना शुरू कर दिया। तब हुआ कि एक छोटी सी अपनी कुटिया होती, फिर बैठकर आराम से भजन करता। देहरादून में ऐसी भी व्यवस्था बन गई। मैंने जमीन दाता भक्त से कहा था, हमारी कुटिया के लिए ऐसी जमीन देखना जहां मेरे पास कोई आ ना सके, मैं आराम से बैठकर भजन कर सकूं। सही में जगह उस समय वैसी ही थी, लेकिन लोगों का आना जाना शुरू हो गया। संसारी लोग जहाँ भी जाते हैं वहीं संसार बसाना शुरू कर देते हैं, और महात्मा को भी संसारी बनाने के प्रयास में लग जाते हैं। मैं चातुर्मास के लिए कभी गंगोत्री जाता था, कभी बद्रीनाथ जाता था, कभी उत्तर काशी, कभी केदारनाथ, कभी नर्मदा खंड भी जाता था। 4 महीने के लिए मैं बाहर निकला। उसी 4 महीने में लोगों ने एक आश्रम बना करके वहाँ तैयार कर दिया। आकर के मैंने देखा यह तो अनर्थ हो गया। सुविधा बढ़ेगी, साधन जुटाना पड़ेगा और संसारी लोगों का आवागमन शुरू हो जाएगा। सुविधा नहीं रहेगी, संसारी लोगों का आवागमन कम हो जाएगा। सुविधा बढ़ी तो लोगों का आना जाना शुरू हो गया।
खूब आना जाना शुरू हो गया। उसके बाद उन संसारियों ने क्या किया, महाराज हम लोग तो चलने फिरने वाले हैं, किसी तरह यहाँ आ जाते हैं, जो चल फिर नहीं सकते हैं उनको तो आपका दर्शन बड़ा मुश्किल है। ऐसा करते हैं छोटा सा आश्रम हरिद्वार में बन जाए, तो जो यहाँ तक नहीं आ सकते वे वहाँ दर्शन कर लेंगे। बहुत आग्रह होता रहा। यहाँ पर 2000 स्क्वायर फुट जगह देख रहे थे, लेकिन एक साधु ने कहा तुम्हारा काम इतने से कि नहीं चलेगा, कम से कम 6000 फुट तो जगह अवश्य चाहिए। तो यह आश्रम के लिए जगह पहले ली गई। उस समय यही स्थान बहुत बड़ा लगता था। धीरे धीरे सारे संसारी भक्तों ने मिलकर आश्रम भी बना ही दिया। अभी यहाँ भी अटाव नहीं। फिर एक आश्रम और लिया गया, वह भी भर गया। इससे काम महाराज नहीं चल रहा है, एक और जगह देखते हैं। फिर एक जगह ली गई जहाँ गौशाला बनी हुई है। 3 आश्रम यहाँ हो गया। अब यहाँ के भक्त लोग और जगह देख रहे हैं। देखिए क्या उससे काम चल जाएगा? प्रपंच परिपूर्णता को प्रदान नहीं कर सकता। प्रपंच मन को अपूर्ण कर देता है। प्रपंच सदैव मन को अपूर्ण करके रखता है। जितना प्रपंच बढ़ेगा, मन को उतना ही अधिक अपूर्णता का बोध होगा। यह मेरा अनुभव है। प्रपंच जितना कम होता जाएगा, परिपूर्णता की दिशा में मन उतना ही अधिक बढ़ता जाएगा और प्रपंच बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, मन उसी क्षण परिपूर्ण हो जाएगा। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शाहंशाह। परिपूर्णता में आनंद है, अपूर्णता में टेंशन है, चिंता है, व्यथा है। व्यक्ति दिन रात अपूर्णता की ओर बढ़ रहा है और सच्चा साधु परिपूर्णता की ओर बढ़ रहा है। प्रपंच का जितना अभाव जीवन में रहेगा, उतना ही अधिक परिपूर्णता की दिशा में आप आगे बढ़ेंगे। रामायण में एक दोहा है, सोचिए गृही जो मोह बस, करई करम पथ त्याग। वह गृहस्थाश्रमी सोचने के योग्य है, चिंता करने के योग्य है। क्यों? करई कर्म पथ त्याग। उस कर्म मार्ग का उन्होंने त्याग कर दिया है, जिस कर्म मार्ग पर चलकर एक दिन कर्म समाप्त हो जाता है। उस कर्म मार्ग को जिन्होंने छोड़ दिया है, जिस कर्म मार्ग पर चलकर सब कर्म समाप्त हो जाता है, वह गृहस्थाश्रम में सोचने के योग्य है।
यथार्थ में वह मार्ग है जिस मार्ग पर चलकर सारे कर्म के बंधनों से मुक्त होना होता है। अभी आप लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, परिश्रम तो बहुत हो रहा है। मैं तो देख रहा हूँ आप लोगों के परिश्रम को। हमारी हिम्मत नहीं काम करती आप लोगों के सामने। 12 बजे रात से बहुतों को शांति नहीं है। कितनी जल्दी हम तैयार हो जाएं ध्यान पर बैठने के लिए, कितनी जल्दी तैयार हो जाएं हम ध्यान पर बैठने के लिए। इतनी लगन ध्यान पर बैठने के लिए घर में होती होगी। 12 बजे से मैं देखता हूँ, कोई बाथरूम में जा रहे हैं, कोई स्नान कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। छटपटी लगी हुई है। पता नहीं देर करेंगे तो पानी रहेगा कि नहीं रहेगा, पानी रहेगा कि नहीं रहेगा, फ्रेश नहीं हो सकेंगे, समय पर ध्यान में भाग नहीं ले सकेंगे। कितना उदात्त विचार है। 3 बजे से 4 बजे के ध्यान में हम 2 मिनट के लिए गैर हाजिर न हो जाएं, इसीलिए 12 बजे से तैयारी चलती है। कैसी लगन है। जाकी लगी हैं लगन भगवान से, वाकी दिया रे जलेगी तूफान से। ऐसी लगन यदि सब दिन के लिए लग जाए, संत कबीर साहब कहते हैं, जैसी लौ पहले लगी वैसी निभे और, आपन देह को कौन गिने तारे पुरुष करोड़। अपने उद्धार के लिए आप क्या सोच रहे हैं? यदि ऐसी ही लगन बनी रही, ऐसी ही छटपटी लगी रही, 1 मिनट के लिए गैर हाजिर न हो जाऊं, मैं पहले पहुंच जाऊं ध्यान में, मैं पहले हॉल में पहुंच जाऊं, मैं पहले पहुंच जाऊं, स्पर्धा बनी हुई है। मैं पहले फ्रेश हो जाऊं, मैं पहले फ्रेश हो जाऊं, स्पर्धा बनी हुई है। पहले मैं। यहाँ खाने के लिए मैं नहीं हो रहा, मैं पहले जाकर खा लूं। बहुत माइयाँ उधर कोने में बैठी रहती हैं, कोई उधर गली में घुसी रहती हैं, बुलाना पड़ता है, सीट खाली है, चलिए आप लोग, चलिए आप लोग। भोजन के लिए मैं नहीं हो रहा है, हमें बुलाना पड़ता है। जल्दी जल्दी बैठिए आप लोग, जल्दी जल्दी बैठिए। भोजन के लिए हमको कहना पड़ता है, लेकिन यहाँ भजन पर आने के लिए हमको कहना नहीं पड़ता, पहले से ही तैयार। जैसी लो पहले लगी वैसे निभे और, आपन देह को कौन गिने। आपका तो उद्धार हो ही जाएगा, तारे पुरुष करोड़। आप करोड़ों का उद्धार कर सकेंगे। पंद्रह दिनों के लिए ही यह लगन नहीं रहे, निभे और जब तक शरीर में प्राण रहे तब तक के लिए ऐसी लगन लग जाए। आप लोगों को गुरु महाराज से यही प्रार्थना करते रहना है कि गुरुदेव, जो लगन ध्यान पर बैठने के लिए हम लोगों के जीवन में अभी लगी है, वह लगन कभी कम नहीं हो। जीवन के अंत तक लगन कम नहीं हो। इसी लगन का नाम भक्ति है। इसी लगन को भक्ति कहते हैं।
भक्ति की व्याख्या आप लोगों को सुनने के लिए छटपटाहट होगी, पता नहीं क्या सुनाएंगे। यही है भक्ति। जाके लगे हैं लगन भगवान से, वाकी दिया रे जलेगी तूफान से। मैं देख रहा हूँ 1-2 दिनों से, गौशाला से जब यहाँ के लिए आता हूँ, जगह जगह आश्रमों में गेट के पास दीपक जलाए रहते हैं। उधर से आता हूँ तो जलता हुआ दीपक देखता हूँ, इधर से जाता हूँ तो बुझा हुआ दीपक देखता हूँ। घर के बाहर का दीपक कब तक जलेगा? घर के बाहर का दीपक कब तक जलेगा? वहाँ तो उस दीपक के प्रकाश को बुझाने के लिए हजारों आफत हैं। उस दीपक के प्रकाश का क्या भरोसा है जो आपने अपने से बहुत दूर जला रखा है। दीपक तो वह जले जो हमारे अंदर के अंधकार को दूर कर दे। लोभ बात नहीं ताहे बुझावा। जिस प्रकाश को कोई विकार रूपी हवा बुझा ना सके, इधर से जाता हूँ तो बुझा हुआ देखता हूँ। यदि ध्यान के लिए, भजन के लिए, आत्मोत्थान के लिए ऐसे ही लगन लग जाए, वाकई दिया रे जलेगी तूफान से। प्रचंड तूफान में भी वह दीपक बुझ नहीं सकता है। प्रचंड आंधी में भी वह दीपक बुझ नहीं सकता है। सारी दुनिया के लोग उस दीपक को बुझाने के प्रयास में लग जाएंगे, बुझाने वाले बुझ जाएंगे, लेकिन वह दीपक नहीं बुझेगा। वे मिटते मिटते मिट गए जिसको खुद पर गुमान था। वे डूबते डूबते भी बच गए जिस पर तू मेहरबान था। जिनके ऊपर संत की कृपा है, सद्गुरु की कृपा है, ईश्वर की कृपा है, सारी दुनिया की ताकत लग जाए, फिर भी उसके ज्ञान प्रकाश को, उनकी भक्ति के प्रकाश को कोई बुझा नहीं सकता। लगन लग जाए। भगवान श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा आए। उद्धव जी भगवान से मिलने के लिए उनके महल में गए। महल के अंदर भगवान दिखलाई नहीं दिए। माता देवकी से उद्धव जी ने पूछा, मैया श्री कृष्ण कहाँ है? अरे कृष्ण के विषय में मैं क्या कहूँ, जब से ब्रज से आया है तब से तो उसका मुंह सदैव उदास ही रहता है। न खाता, न पीता, न सोता, न किसी से बातचीत करता, न हंसता, न बोलता। पता नहीं क्या हो गया है। कोई टटका तो नहीं कर दिया यशोदा ने? पता नहीं, उसका सदैव मुंह उदास रहता है। घर में उसका मन नहीं लगता, खाने में मन नहीं लगता। जाओ देखो मथुरा के उद्यान में कहीं रोता होगा।
उद्धव जी ने उद्यान में जाकर देखा, पेड़ की एक डाली पकड़कर भगवान कृष्ण रो रहे। हैरत में पड़ गए उद्धव जी। सारी दुनिया के लोग भगवान के दर्शन के लिए रोते हैं, आज भगवान यहाँ रो रहे हैं। जब यही रो रहे हैं तो भक्तों की क्या हालत होगी। भगवान से पूछते हैं, हे प्रभु आप क्यों रोते हैं, आपको क्या हो गया? दुनिया आपके लिए रोती है, आप किसके लिए रोते हैं? भगवान ने एक ही वाक्य में कहा, उद्धव मैं क्या कहूँ, जो मेरे लिए रोते हैं उसके लिए मैं रोता हूँ। जो जन ऊधो मोहि न बिसरे, ताहि न बिसारो छिन एक घड़ी। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के ऊपर देवर्षि नारद जी ने 84 सूत्र लिखे। मैंने एक विद्वान से उत्तरकाशी में पूछा था, महाराज नारद जी भक्ति सूत्र में 84 सूत्र लिखे, और क्यों नहीं लिखे? कहा और की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने कहा 83 लिखते, 82 लिखते। अरे तू समझता नहीं है, 84 सूत्र लिखने का मतलब एकमात्र भक्ति में ही जीव को 84 लाख योनियों से छुड़ाने की ताकत है, और किसी में भी नहीं। जो भक्ति करेगा जन्म मरण के चक्र से छूट जाएगा। 84 सूत्र। प्रथम सूत्र, अथा तो भक्तिम व्याख्यास्यामः। अब मैं भक्ति की व्याख्या करने के लिए जा रहा हूँ। दूसरा सूत्र, सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। भक्ति का स्वरूप, सुनहु भगति मणि कै प्रभुताई, सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। भक्ति का स्वरूप क्या है? परम प्रेम। एक तो प्रेम होता है, दूसरा परम प्रेम। संसार से प्रेम होता है, परमात्मा से परम प्रेम होता है। परमात्मा से यदि प्रेम हो जाए तो उस प्रेम में परम विशेषण लग जाता है। संसार से प्रेम करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। दुनिया प्रेम कर रही है, गधा कुत्ता सब प्रेम कर रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। संसार से प्रेम हो जाए ये कोई बड़ी बात नहीं। दुनिया प्रेम कर रही है, 84 लाख योनियों के जीव जंतु प्रेम कर रहे हैं, लेकिन यही प्रेम की धारा यदि परमात्मा की ओर बहने लग जाए तो परम विशेषण लग जाता है। सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा। अल्लाह के हाथ कह दिया अमृत स्वरूपा च। अमृत स्वरूप है। परमात्मा से प्रेम करने वाला शरीर में नहीं रहने पर भी अमर हो जाता है। बहुत भक्त तो शरीर समेत अमर हो गए हैं, बहुत भक्त शरीर छोड़कर अमर हो गए। कितने चिरंजीवी हैं, 8 चिरंजीवी के नाम धर्म ग्रंथों में है। कुछ तो शरीर समेत अमर होकर दिखला दिए, कुछ शरीर छोड़कर अमर होकर दिखला दिए। देखिए कितने महापुरुष के चित्र यहाँ लगे हुए हैं। आप अपने मुंह को भी देखिए और इन संतों के मुंह को भी देखिए। आपका मुंह सूखा हुआ है, हम लोगों का मुंह मरा हुआ लगता है।
मुख पर आनंद की झलक नहीं है, विषाद से भरा हुआ हम लोगों का मुंह है। और देखिए इन महापुरुषों को, घास की झोपड़ी में आनंद का बधावा बज रहा है। सदा दिवाली संत की आठों पहर बसंत। देखिए रामकृष्ण परमहंस को आधी धोती पहने हुए हैं, आधी को गर्दन पर रख लिए। देखिए संतों को, मरा हुआ आदमी ऐसा लगता है, मरे हुए तो हम हैं। भक्ति की धारा जिसकी अवरुद्ध हो गई है, भक्ति का मार्ग जिनका अवरुद्ध हो चुका है, परमात्म प्रेम का स्रोत जिनका सूख चुका है, वह जीते जी मरा हुआ है। और ये महापुरुष शरीर में नहीं रहते हुए भी अमर हैं। मैं आप लोगों का अपमान नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ज़रूर यह कहना चाहता हूँ, इतने सारे लोग हॉल में बैठे हैं, इतने सारे लोगों से हमारा जितना प्रेम नहीं, उससे बहुत गुना अधिक शरीर में नहीं रहते हुए भी इन संत के ऊपर, इनसे जो हमारा प्रेम है, उतना प्रेम सारे लोग बैठे उनसे नहीं। लेकिन प्रेम आप लोगों से भी है, क्योंकि इनका दर्शन करने के लिए आप लोग भी आए, इसीलिए थोड़ा बहुत, नहीं तो मैं दरवाज़ा बंद कर दूं। आप लोगों से कोई मतलब नहीं। यदि आप लोग इनसे प्रेम करने के लिए नहीं आते तो मैं आपसे प्रेम नहीं करता। इनसे जो प्रेम करने के लिए आए हैं, इसीलिए आपसे हमारा प्रेम है, नहीं तो कोई मतलब नहीं। साधु को दुनिया से क्या मतलब, दुनिया के लोगों से क्या मतलब। अमृत स्वरूपाच, अमर बना देगा। जिस कर्म को करने के लिए आप लोग आए हैं, जिस रास्ता को आप लोग पकड़ चुके हैं, ये रास्ता आपका अमर बना देगा। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिं तात गच्छति। हे अर्जुन, कल्याण के मार्ग पर चलने वाले की कभी अधोगति नहीं होती, दुर्गति नहीं होती। कल्याण का मार्ग आप लोगों ने पकड़ लिया। परम प्रेम रूपात, चौबीसों घंटे जिनकी आँख की आंसू कभी सूखती नहीं है, उसको परम प्रेमी हम कह सकते हैं। खा रहे हैं, गा रहे हैं, सो रहे हैं, सब कर्म कर रहे हैं, साथ साथ भक्ति भी कर रहे हैं। यह तो भक्ति का केवल नाम ले रहे हैं, भक्ति अभी कहाँ। उद्धव जी से भगवान ने कहा, जो जन ओधो मोहिन विसरे, ताहिना विसारो छिन एक घड़ी। जो मोहि भजे भजों में वाको, कल न परत में एक घड़ी। हाँ, आप भक्त के लिए रोते हैं? हाँ, मैं भक्त के लिए रोता हूँ। जिस भक्त के लिए आप दिन रात रोते हैं, उस भक्त का मैं भी दर्शन करना चाहता हूँ। उस भक्त का मैं दर्शन करना चाहता हूँ। अच्छा,
जिस भक्त के लिए मैं रोता हूँ उस भक्त का तुम दर्शन करना चाहते हो। हाँ, तो ठीक है, यहाँ से जाओ। भगवान ने अपना मुकुट उद्धव जी के माथे पर रख दिया, अपना पीताम्बर उनको पहना दिया, अपना रथ दे दिया, यहाँ से चले जाओ ब्रज में। बाबा नंद और यशोदा का जाकर दर्शन करो। उद्धव जी रथ लेकर चले, शाम तक पहुँचे ब्रज में। अब कोई आदमी मिले तब तो पूछा जाए कि बाबा नंद का घर कौन सा है। पूरे ब्रज में कोई आदमी नहीं दिखलाई दे रहा। इतना बड़ा ब्रजमंडल, 84 कोस की परिक्रमा होती है। ब्रजमंडल की परिक्रमा 84 कोस की। इतना बड़ा ब्रजमंडल है और उस ब्रजमंडल में एक भी आदमी दिखलाई नहीं दे रहे। बड़े आकुल व्याकुल हैं, कैसे मैं बाबा नंद के घर जाऊं। इतना बड़ा ब्रजमंडल है, कैसे पता चले। भगवान की दया से एक गोप घर से निकला और उनसे उद्धव जी ने पूछा बाबा नंद का घर कहाँ है। और गोप कुछ भी नहीं बताया, आंख में आंसू है और चुपचाप खड़ा है। बोलते क्यों नहीं, कुछ जवाब नहीं देते। बहुत आग्रह उद्धव जी ने किया है। उसके बाद वह गोप कहता है, जब से श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा गए तब से हमने व्रत ले लिया, अब मैं किसी से नहीं बोलूँगा, किसी से नहीं बोलूँगा। अब बोलने लायक रहे कौन, इस दुनिया में बोलने के लायक रहे कौन। जो बोलने के लायक थे वे तो हमें छोड़कर चले गए, अब मैं बोलूं किससे। अब न देखने की इच्छा होती है, अब न कुछ सुनने की इच्छा होती है। देखूं किसको, जो देखने के लायक थे वे तो छोड़कर चले गए, अब देखूं किसको, अब सुनूं किसका। जिनके वचन सुनने के लायक था वे तो चले गए, अब किसका सुनूं। और खाऊं किसके लिए। अब वे यदि यहाँ रहते तो उनके साथ बहुत दिनों तक जीने का आनंद लेता, इसीलिए भोजन भी ग्रहण करता। वे तो हमें छोड़कर चले गए, अब खाऊं किस लिए, किसके लिए यह जीवन रखूं, किसके लिए शरीर को रखूं। आकुल व्याकुल हो गया वह गोप। अब हम किसी से बोलते नहीं। और जो दशा आज हमारी देख रहे हो उससे हजारों गुना अधिक दशा ब्रज की समस्त गोपियों की है। हम तो आज बहुत दिन के बाद इस महल से निकले भी हैं, लेकिन ब्रज की गोपियाँ तो श्री कृष्ण के विरह में घर से बाहर नहीं निकली। दिन रात हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। कितनी गोपियों ने तो देह का त्याग कर दिया।
जो बची हुई हैं वो त्याग की योजना में लगी हुई है। उनको न अपने पति से कोई प्रेम रह गया, न भाई से कोई प्रेम रह गया, न घर से कोई प्रेम रह गया। बरसों हो गए घर में झाड़ू नहीं पड़ा, न बच्चे से कोई प्रेम रह गया, न गाय से कोई प्रेम रह गया। अब बस कृष्णं तदर्थ विनिवर्तित सर्व कामा, कृष्ण के अर्थ के लिए उनके जीवन का सब काम हो रहा है और सब काम बंद हो गया। ब्रज की गोपियों की तो यह हालत है। और उद्धव में क्या कहूँ, श्री कृष्ण ने तो ब्रज के गायों को भी पागल बना रखा। जब से श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा गए तब से यहाँ की गाय भी घास नहीं खाती है, बच्चे को दूध नहीं पिलाती, न बच्चे दूध पीते हैं। जिस दिशा की ओर श्री कृष्ण गए उसी दिशा की तरफ देख करके गायें बोलती रहती हैं, बछड़ा रोता रहता है। और इन गायों गोपियों की प्रेम दशा का वर्णन मैं क्या करूं। इन